राधे राधे। स्टॉक मार्केट थाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे कि आज मार्केट जो इतना वोलेटाइल रहा है, निफ्टी क्यों रहा। बैंक निफ्टी वोलेटाइल नहीं था, वन साइडेड मूवमेंट के बाद कंसोलिडेशन था। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, पहले उसको समझते हैं फिर निफ्टी में आते हैं। तो बैंक निफ्टी में खुलते ही गिरा। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये फॉल जो है थर्सडे को आना चाहिए था, पर आज आ गया क्योंकि जो एक अटैक हुआ है इंडिया के ऊपर, कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर। तो अब क्या होता है कि अब लोगों को पता है कि भारत कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, और जब भी कोई बड़ा एक्शन लेगा तो मार्केट थोड़ा सा जिटरी होता है फिर, कि चीजें एस्केलेट ना हो जाए। तो जितने लोग भी, और प्रॉफिट तो गजब बैठे हुए हैं लोग नीचे में, इतना जो भी कॉल बाय किए हैं और जो पुट शॉर्ट किए हैं प्रॉफिट में थे। अब एक प्रॉफिट बुकिंग उनको लगा कि भाई अभी कर लो, कल का पता नहीं क्या हो नहीं हो इंडिया में, तो प्रॉफिट बुकिंग कर लिया जाए। तो देयरफॉर एक प्रॉफिट बुकिंग आया, पर फर्दर प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं आया? क्योंकि लोग जो नीचे के लेवल्स पे फंसे हुए तो निकल रहे थे, और जो प्रॉफिट में थे वो काट रहे थे, तो पूरे दिन भर रेंज में कट गया। और एक सिग्नल जरूर आ गया बैंक निफ्टी में कि अब बैंक निफ्टी में ये एक टॉप बना है, टेम्पररी टॉप 56,100, और इसको ब्रीच करना अब थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अब मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी जो है वो दोनों तरफ का मूवमेंट दिखाएगा, क्योंकि नीचे भी लोग फंसे हुए हैं, और यहां पे क्या है कि जो एक साथ यहां गिरा, अब ऊपर भी लोग फंसे हैं। तो जब नीचे फंसे हुए काटेंगे तो ऊपर भागेगा, जो प्रॉफिट बुक करेंगे तो नीचे आएगा। तो अब बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी रहेगा। अब बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के लिए एकदम बहुत बढ़िया हो चुका है, दोनों साइड ट्रेडिंग के लिए। वन साइडेड मूवमेंट अब बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ आ सकता है, ऊपर की तरफ वन साइडेड मूवमेंट अब बैंक निफ्टी में मुश्किल है। तो बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए क्या लेवल्स हो सकता है, उस पर भी मैं अब चर्चा करूंगा। अभी बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या लेवल हो सकता है, देखिए ये वाला जो आप स्पॉट देख रहे हैं 55,900, यहां पे जाने से कॉल शॉर्ट किया जा सकता है। 55,900 जाने पे नीचे में जो सपोर्ट बनता है, वो सपोर्ट कहां बनता है नीचे में? तो देखिए नीचे में सपोर्ट बनता है इस लेवल के अराउंड, और उस लेवल के पास आना बहुत मुश्किल नहीं है। अब एक गैप फिलिंग थ्योरी भी होता है, और आप जो ये गैप देख रहे हैं, जो गैप अप होता है, उसको एक बार जरूर फिलअप करना चाहता है बाजार। तो मेरे को लगता है एक बार अगले एक्सपायरी में ये गैप जरूर फिलअप होगा, और उसके बाद ही मार्केट एक बार के लिए ऊपर जाने का कोशिश करेगा। और ये लेवल कहां पे है? तो मैं सोच रहा हूं, मैं इन द मनी बैंक निफ्टी का कॉल शॉर्ट करके कैरी फॉरवर्ड करूंगा। अब मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूं बैंक निफ्टी में ट्रेड के लिए, इस लेवल तक के लिए, विच इज 54,300 से 400। 1,000 पॉइंट बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत बड़ा लेवल नहीं है। 1,000 7,000 पॉइंट मूव करने के बाद 1,000 पॉइंट और आराम से गिर सकता है। तो जो ऊपर का लेवल है कॉल शॉर्ट करने के लिए 55,900, और नीचे अगर किसी को पुट शॉर्ट करना है, अब हालांकि कॉल शॉर्ट करना अब थोड़ा आसान है, हालांकि ध्यान रखेंगे कि जब भी बाजार नीचे आएगा बाउंस बैक भी देगा, क्योंकि लोग फंसे हुए नीचे। तो आप मान के चलिए कि बाउंस बैक भी आएगा, लेकिन बाउंस बैक उतना तगड़ा नहीं आएगा। तो जो पुट शॉर्ट करना है इस लेवल के पहले, तो अब मैं पुट शॉर्ट नहीं करूंगा बैंक निफ्टी में, अब नहीं करूंगा। मैं जो भी पुट शॉर्ट करूंगा वो इसी लेवल के आसपास करूंगा, वो भी कंसोलिडेशन देखने के बाद। लेकिन फिलहाल तो मैं बहुत आराम से कॉल शॉर्ट करूंगा बैंक निफ्टी में। ये तो हो गया बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है, दिख चुका है कि प्रॉफिट बुकिंग आ गया है। अब निफ्टी को कायदे से इतना बैंक निफ्टी गिर के नीचे का लेवल में कंसोलिडेट किया, बेसिकली वहां लोग एग्जिट किए, तो बैंक निफ्टी के एवज मतलब अगेंस्ट में जाके निफ्टी भी गिरा सुबह, पर ये कैसे रिकवरी हो गया? तो देखिए आईटी इंडेक्स अगर आप देखेंगे आज बहुत भागा। तो आईटी इंडेक्स में क्या हुआ है, शॉर्ट कवरिंग आया है। शॉर्ट कवरिंग क्यों? बहुत गिर चुका है। जैसे एक एग्जांपल लूं, एलटीआईएम स्टॉक जो है 3,000 पॉइंट के लगभग गिरा, अब 600 पॉइंट ऊपर चल गया। हालांकि इसमें मेरे से मिस हो गया, 41,000 के आसपास मेरे को लेना, 4100 के आसपास लेना चाहिए था, मैं नहीं लिया। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कल आएगा तो मैं एक बार जरूर, अब मैं कुछ स्टॉक्स में एंट्री का सोच रहा हूं। LTTS
LTIM एंड HDFC AMC, इसमें मैं एंट्री का सोच रहा हूँ। मैं अब तैयार हूँ इसमें एंट्री के लिए, करेक्शन आते ही मैं एंट्री लूँगा इसमें। और अब इसी निफ्टी जो ऊपर सस्टेन किया, इसका रीजन था कि आईटी इंडेक्स भागा। तो क्या होता कि देखिए पैसा रोटेट होता है, बैंकिंग से निकल के अब आईटी में जा रहा है, क्योंकि आईटी बहुत शॉर्टेड है। तो अब उसमें बाइंग करेंगे, क्योंकि अब उसमें आएगा, थोड़ा धीरे धीरे करके भागे, कैसे भी भागे लेकिन आएगा शॉर्ट कवरिंग एक बार, क्योंकि ओवर सोल्ड रीजन में है और बैंक निफ्टी ओवरबॉट रीजन में। तो अब निफ्टी से ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि बहुत गिर जाएगा, नहीं, मेरे को नहीं लगता कि निफ्टी में करेक्शन भी आएगा तो बहुत आएगा, आएगा तो थोड़ा थोड़ा करके आएगा, क्योंकि सब तो यही सोच के बैठे करेक्शन आएगा। और देखिए जब बहुत बड़ा मूवमेंट आता है, समझिएगा इस बात को, है ना, मैं जो समझा रहा हूं, जब बहुत बड़ा मूवमेंट आता है और लोग बहुत शॉर्ट कर करके फंस जाते हैं, तो उसके बाद जब पहला फॉल आता है तो उसमें बाईबैक आता है। बाईबैक क्यों आता है? क्योंकि पहली बार पुट खरीदने वाले पैसा देखे हैं, कॉल शॉर्ट करने वाले पैसे देखे हैं 7-8 दिन में, और नीचे फंसे हुए लोग हैं। तो जैसे ही नीचे आता है वो डरते हैं और काटना शुरू करते हैं कि भाई चलो अब मिल गया पहली बार, अब पोजीशन काटो, तो देयरफॉर ये ऊपर भाग गया। और फर्स्ट टाइम होता है ये, तो मैं श्योर था, तो मैं यहां पे एंट्री लिया था, पुट शॉर्ट किया था, और ऊपर फिर मैं एग्जिट किया इस लेवल के अराउंड। तो थोड़ा कमाई हुआ है आज मेरा, क्योंकि इतने दिन से मैं आपको बताया कि मैं डरा हुआ था, मैं ट्रेड ज़्यादा नहीं ले रहा था, बहुत छोटा छोटा ट्रेड, वो भी एकदम भाग जाने के एकदम बाद ले रहा था, आउट ऑफ द मनी, सो दैट लॉस होने का चांस एकदम कम रहे और थोड़ा बहुत ट्रेड भी हो जा रहा था। अब बात करते हैं कि निफ्टी के लिए कल का लेवल क्या रह सकता है। अब निफ्टी का कल का लेवल समझने के लिए मैं आपको एक बार समझाता हूं LTIM स्टॉक के बारे में। 6800 से गिर के 3900, कितना पॉइंट गिरा? लगभग 3100 पॉइंट का लो लगाया, मतलब यहां का लो लगाया, और 2 महीने में लगभग गिरा ये। तो अब 3100 पॉइंट गिरने के बाद जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है वो 32 पॉइंट समथिंग % होता है। तो आप मान के चलिए 1000 पॉइंट भाग सकता है। तो यानी अभी 4500 में है, तो 4900 से लेके 5000 तक ये भाग सकता है। तो अब ये खाली भागेगा ऐसा नहीं है, आईटी स्टॉक्स में भी थोड़ा सा रिकवरी आ सकता है आराम से। हाँ, सभी आईटी स्टॉक्स में 5 से 10% का रिकवरी आराम से आ सकता है, दिक्कत नहीं है, सेफ है थोड़ा सा अभी उसमें ऊपर जाने के लिए, है ना। अब कल के लिए क्या लेवल दिखता है? अब मेरे को कल के लिए, क्योंकि आज पैनिक आया है मार्केट में, तो अब एक तरफा मूवमेंट निफ्टी में नहीं होगा, एक तरफा जो अभी तक 7 दिन से हुआ है। अब मेरे को लगता है ऊपर में ये लेवल थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। हो सकता कल एक बार इस लेवल पे या इस लेवल पे आ जाए, है ना, लेकिन इस लेवल के ऊपर एकदम जाएगा हम कैसे जज करेंगे? कल मैं बता दूं, एक्सपायरी है। अगर बाजार खुलने के बाद आधा 1 घंटा में किसी टाइम आप गौर से देखिएगा कि अगर मान लीजिए बाजार 24,300 पे है, क्योंकि कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी है, और अचानक से अगर कॉल और पुट का प्रीमियम बढ़ने लगे तेजी से दोनों तरफ का, तो समझ जाइएगा कोई बड़ा मूवमेंट आने वाला है। प्रीमियम पे ध्यान रखिएगा, और दिखे कि प्रीमियम बढ़ रहा है और बड़ा मूवमेंट आ सकता है, तो किस साइड आएगा कोई नहीं जानता कल के लिए, क्योंकि आज एक बार डर आ चुका है। तो भाई मार्केट से दूर रहना है फिर। तो कल तो मैं आधा 1 घंटा ट्रेड नहीं लूंगा, मैं देखूंगा प्रीमियम शूट तो नहीं कर रहा है पहले, फिर ही मैं हिम्मत करूंगा ट्रेड लेने के लिए। तो जो लेवल है ये लेवल होगा कॉल शॉर्ट करने के लिए, और आज ही का जो लो है जो कि 24,120 है, और देखिए 200 पॉइंट निफ्टी को गिरना बड़ी बात नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि 17 नॉन स्टॉप लगभग 2000 पॉइंट भागा है 22,400 से 24,200, तो मतलब 200 पॉइंट 2000 पॉइंट बढ़ा हुआ है जो, उसके लिए 200 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो कल खुलते के साथ भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तेजी से, तो भूल के भी बाय करने का गलती मत करिएगा, 1 साइडेड फॉल भी हो सकता है, कल प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है बढ़िया वाला, है ना। तो थोड़ा ध्यान से समझ के, और कल ही डिसाइड होगा कि अगले महीने के लिए क्या हो सकता है। मेरा ये उम्मीद है कि अभी मार्केट को कल भी ऊपर रख के, और थोड़ा सा हो सकता है ऊपर 1-2 दिन भगा के, पहले मई सीजन के लिए लोगों को तेजी में लाया जाएगा। तेजी में लाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग जब लाया जाता है फंसा के, क्योंकि अगले सीरीज में क्या है,
लोग अगर मान लीजिए मंदी करके कमाना है एफआईआई को, तो पहले वो तेजी में लाएंगे एक दो दिन, ताकि मंथली पोजीशन बन जाए रिटेलर्स का, उसके बाद गिराएंगे। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो दिन तो देख के ट्रेड करेंगे, प्रीमियम देख के, क्या मूवमेंट दिखा रहा है, प्राइस एक्शन देख के, क्योंकि मार्केट अभी ऐसे जंक्चर पे है जहां पे लोगों को डर भी है कि तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, और ये भी डर है कि भाई नीचे लोग फंसे हुए शॉर्ट्स काटेंगे तो ऊपर भाग जाएगा। तो दोनों तरफ के लिए मैदान खुला हुआ है अभी। तो मैदान के जब एकदम नीचे आए तब ऊपर का, और एकदम ऊपर जाए तब नीचे का करना है, और वो भी प्रीमियम्स देख के कि प्रीमियम तो शूट नहीं कर रहा है। यूजुअली क्या होता है, जब इंडिया विक्स गिर जाता है, जो क्रैश हो चुका है, और पुट का प्रीमियम कम हो जाता है, तब नीचे गिरना शुरू होता है। और जब पुट का प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ जाइए भैया मार्केट ऊपर जाने का टाइम आ गया एकदम। और जो कि मैं जब ऊपर भाग रहा था, आप लोग सबको बताया था कि इंडिया विक्स क्रैश करेगा, मतलब है कि अब ऊपर ही जा सकता है, 80 to 90% यही चांस होता है। तो चलिए कल देखते हैं बाजार क्या होगा। अगर आपको वीडियो वगैरह पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और इस सैटरडे को मैं वीडियो लेके आऊंगा, आईटी एंड बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनके आत्मा को शांति मिले और घर वाले को हिम्मत मिले, और इस चीज़ का बदला जरूर हो। जय हिंद।